आपने नाम सुना होगा महमूद गजनवी और अय्याज का। इनका बाहम मोहब्बत का रिश्ता बहुत गहरा था। अय्याज टूट के चाहता था बादशाह को। अब दीगर मुसाहिबीन हसद करते थे, बुग़्ज़ रखते थे। वो कहते थे क्या इसमें करिश्मा और कमाल है कि बादशाह इसको इतना ही चाहता है। तो बादशाह जब उन वज़ारा का, मशीरों का हसद हद से बड़ा हुआ देखा तो एक दिन सबको अपने दरबार में हाजिर किया। दरबार में एक तालाब था, तो उसमें मुट्ठी भर के मोतियों की फेंक दी और एक एक वजीर को कहा कि ये मोती निकाल के लाओ और ये ख्याल करना कि तुम्हारा लिबास भी, तुम्हारा बदन भी नहीं भीगना चाहिए। तो सब ने कहा कि ये अजीब बात है कि हौज की तह से मोती निकाल के लाएं और लिबास भी ना भीगे और बदन भी ना भीगे, ये तो लाजमी होगा। फिर दूसरे वजीर को कहता कि ये मोती निकाल के लाओ, तुम्हारा लिबास भी नहीं भीगना चाहिए, तुम्हारा बदन भी नहीं भीगना चाहिए। तो वो आगे से हुज्जत करता, ये कैसे हो सकता है कि बदन भी और लिबास भी ना भीगे और मोती भी निकाल लाऊं। तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, हर एक आगे से हुज्जत करे, ये कैसे हो सकता है। फिर अय्याज आ गया तो बादशाह ने अय्याज को कहा कि ये मोती निकाल के लाने हैं और तुम्हारा लिबास भी और तुम्हारा बदन भी नहीं भीगना चाहिए। अय्याज ने फौरन छलांग लगाई और मोती निकाले। जब बाहर निकला तो बदन और लिबास पानी से नुचड़ रहा था। तो ऐसे मोती बादशाह को पेश किए और बदन कप कपा रहा था। तो बादशाह बड़े गुस्से से कहा कि अय्याज, तुम्हारा बदन भीग गया, तुम्हारे कपड़े भी भीग गए। मैंने कहा था लिबास भी नहीं भीगना चाहिए, कपड़े भी नहीं भीगने चाहिए। तो अय्याज बड़ी लजाजत से अर्ज करने लगा, बादशाह सलामत, आपके दो हुक्म थे। एक ये कि मोती निकाल के लाने हैं, दूसरा हुक्म यह था कि लिबास और कपड़े भीगने नहीं चाहिए। तो एक हुक्म मैंने पूरा कर दिया है, दूसरे की माफी चाहता हूं। तो साहिब, अल्लाह ने हजरत इंसान के सीने में जज्बात का एक जहां आबाद किया है। शैतान को भी इंसान के पीछे लगा दिया, इसकी आजमाइश के लिए, इसके इम्तिहान के लिए। नफ्स भी इसके अंदर मौजूद है और दूसरी जानब इसको गुनाहों से मना भी किया और नेकी की तलकीन भी की। अब कितनी मुश्किल जिंदगी है हजरत इंसान की। आई जान शकंजे अंदर जिवें वेलने दे विच गन्ना। कितनी मुश्किल जिंदगी है। ख्वाहिशें हैं कि आवारा हैं, आरजुएं हैं कि बेकाबू हैं, और दूसरी जानिब अल्लाह का हुक्म है। अब क्या करे? तो गुनाह करने के बाद फिर अल्लाह के हुजूर तौबा कर ले, जो मुमकिन हो वो नेकी करे और गुनाह से मकदूर बर बचने की कोशिश करे। लेकिन बशरी तकाजों के तहत अगर उससे गुनाह कभी सरजद हो जाए तो उस पर अकड़े ना और उस पर मुसर ना रहे, उस पर असरार ना करे, बल्कि फौरन अल्लाह के हुजूर तौबा करे। गुनाह करने के बाद बंदा जब तौबा करता है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल ला ज़म्ब लहू, तो वो ऐसे होता है जिस तरह उसने गुनाह किया हुआ ही नहीं। बंदा 100 बार गुनाह करके तौबा करे, अल्लाह 100 बार माफ फरमा देता। वो करीम है, 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। तो बंदे उसकी दहलीज पे जब तौबा करते हैं, रुजू करते हैं और उससे माफी मांगते हैं, तो वो ये नहीं देखता कि ये गुनाहगार कितना बड़ा है। वो ये देखता है कि ये मेरी दहलीज पे आया है और उसके माँ कबल के सारे गुनाह माफ भी करता है, बल्कि गुनाहों को बदल के नेकियों में भी तब्दील कर देता है।